हुए लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, दुनिया में मेरा नाम लोइड फ्रंटेरा है पर मेरा असली नाम सुहो किम है और ये मेरी कहानी है। ऐसा कहते ही वो अपना फावड़ा घुमा के जमीन में मारता है, जिसे ब्लू सर्कल उसके पैर के नीचे क्रिएट होते हैं जो पूरे फील्ड को कवर कर लेते हैं। और ये होलोग्राम जैसे दिखने वाले ब्लू लाइंस पूरे बिल्डिंग एंड सिटी के मॉडल को क्रिएट करते हैं। क्योंकि सुहो किम पहले कोरिया में सिविल इंजीनियर होता है तो ये होलोग्राम उसको बिल्डिंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और इसी वजह से वो जेवियर से कहता है, हमारे सामने जो कुछ भी है वो सब पैसा है। और लुइड पागल की तरह हंसने लग जाता है। जेवियर को भी लगता है ये सब देखकर कि ये पगला गया है। फिर हम पास में एक विलेज का सीन देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लुइड जमीन पे लेटा हुआ है और उसे कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन सुनाई दे रही होती है। जो नोटिफिकेशन उसे कहती है, तुम्हारी एक रैंडम विश पूरी कर दी है एब्सोल्यूट द्वारा। अब से आप नाइट एंड ब्लड कहानी का एक किरदार है। लुइड जिसके लिए ये सब अचानक हुआ था उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो खुद से कहता है, क्या विश, क्या गुड लक, मैंने तो कल से पानी भी नहीं पिया है। और फिर जब उसे थोड़ा थोड़ा सा होश आता है वो शौक होते हुए खुद से कहता है, ये वो कहानी तो नहीं जहाँ पर एक इंसान दूसरी दुनिया के कैरेक्टर को पोजेस कर लेता है और उसकी ज़िंदगी जीता है। तो फिर मैं यहाँ मुँह के बल ज़मीन पे क्यों लेटा हूँ। उड़ते हुए वो कहता है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंडी है, मैं तो अभी जम रहा हूँ और ये मेरे जबड़े को क्या हुआ, मैं इसे हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है जो कहता है, आपका जवाब ठंड में जमीन पर ज्यादा देर लेटने की वजह से हिल गया है और डॉट जम गया है। एक कांस्टेंट नोटिफिकेशन की वजह से लॉयड एनोई होकर सिस्टम को मारने की कोशिश करता है पर सिस्टम की स्क्रीन वहाँ से गायब हो जाती है। तो मैंने नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के एक कैरेक्टर को पोजेस कर लिया है, पर कौन? इतना वो बोलता ही है कि उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन जेवियर असराहन, जो उसे मैंसन में वापस ले जाने के लिए आया होता है। जेवियर, ये तो बुक की तरह दिख रहा है, और क्या इसने अभी मुझे लॉयड कहा? कहानी में ये एक मशहूर सॉर्ट्समैन है जिसने अपनी शुरुआत कंट्री लॉर्ड अक्रॉस फ्रंटेरा की नाइट के रूप में की थी और इस इलाके के कंट्री लॉर्ड बैरन फ्रंटेरा का बड़ा बेटा। मैं बदमाश लॉयड फ्रंटेरा हूँ, मैंने आपको बदमाश नहीं कहा। और जेवियर थोड़े मज़े लेते हुए कहता है, ये अच्छी बात है कि आपको पता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। तभी सिस्टम कहता है, जेवियर अभी अच्छे मूड में है। हाँ मैं देख सकता हूँ। फिर हम लॉयड के मैंसन को देखते हैं जो कि और मैंसन के अंदर आग जलाते हुए जेवियर कहता है, तो आपको नहीं पता आप उस हालत में क्या कर रहे थे। आपने कल दिन में पब में शराब पीकर तोड़फोड़ की और घर आते हुए आप रोड पर ही सो गए। फिर लॉयड मन में निराश होकर कहता है, एक बदमाश की दिनचर्या में और क्या हो सकता है। आपके पिता को आपकी चिंता हो रही थी, भले ही आप बदमाश हो पर अगर एक नमूने की तरह रोड पर जबड़ा हिले हुए आप मर जाते तो उनको बहुत दुख होता, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। ये मुझे इनडायरेक्टली ताना मार रहा है। खैर, ये फ्लोर इतनी ठंडी क्यों है? काश ये फ्लोर हीटेड अंडर फ्लोर होता, पर ये एक मीडिवल फैंटेसी नोवेल है, यहाँ ये सुविधा कहाँ होगी। खैर, जिसको नहीं पता, ऑनडोल फ्लोर ट्रेडिशनल कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम है जहाँ फ्लोर के फाउंडेशन को, जहाँ पर वो फ्लोर होता है उसे आग की गर्मी की मदद से गर्म रखा जाता है। मैं अभी चलता हूँ सर, आप आराम कीजिए, मैं लॉर्ड को कल इन्फॉर्म कर दूँगा। जेवियर को हाँ कहिए मास्टर लॉर्ड, हमारी फैमिली के ऊपर बहुत कर्ज है ना। आज आप कितनी अजीब बात कर रहे हैं। और ये कह के जेवियर वहाँ से चला जाता है क्योंकि ये ऑब्वियस है कि उनके फैमिली के ऊपर डेप्ट है। आगे कहानी में क्या होने वाला है मुझे सब पता है। कल रात मैंने इसका आखिरी चैप्टर पढ़ा था। बैरन और उनकी पत्नी अपनी सभी दौलत एक टक के हाथों घुमाने के बाद सुसाइड करेंगे। फिर लॉयड सब कुछ खोने के बाद एक भिखारी बनेगा और सारा दिन शराब पीते हुए गुजारेगा और एक दिन खून की उल्टी कर कर के मर जाएगा। अगर मेरी लाइफ कोरिया की तरह दुख भरी होनी थी तो एक अमीर इंसान के रूप में रीइंकार्नेट होने का क्या फ़ायदा। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है, इच्छा एब्सोल्यूट द्वारा पूरी कर दी गई। एब्सोल्यूट मास्टर कौन है और मैंने ऐसा क्या विश कर दिया जिसकी वजह से ऐसा भाग्य वाला इंसान के अंदर में हूँ। नई सुबह और हमें फ्रंटियर पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ हमें लॉयड की मोम जेवियर के साथ दिखाई जाती है जो लॉयड को कल रात हुए पब के तोड़फोड़ के बारे में पूछती है। लॉयड उन्हें बताता है कि कल रात वो किताब पढ़ रहा था जो कि सच है क्योंकि तोड़फोड़ दिन में हुई थी और वो पहले वाला लॉयड था ना कि ये अब वाला किम। लॉयड की मोम उससे विनती करती है कि वो पब ओनर से जाके माफ़ी मांगे एंड उनके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट सरप्राइजिंगली लॉयड मान जाता है एंड ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ज़रा तुम इनके फेस को देखो। फिर हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा अपना डेली काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे सामने लॉयड आता हुआ दिख जाता है और ये देखकर वो बंदा खुद को छुपा लेता है जैसे कि लॉयड उससे हफ्ता मांगने आ रहा हो। ये देखकर लॉयड भी कंफ्यूज और मार्केट में सभी लॉयड को देखकर अजीब एक्ट करने लग जाते हैं और इन लोगों की हरकतों को देखकर लॉयड भी एनॉय हो जाता है। लाइक एक बच्चे की माँ अपने बच्चे को किसी
है कि लॉयड उनके बच्चे को खा ही जाएगा। खींच कर विंडो बंद कर देती है। गांव वाले आपसे नफरत करते हैं। हाँ, वो दिख ही रहा है। जे जेवियर, आखिर तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? आपके डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है ताकि जो कल पब में हुआ वो दोबारा ना हो। सबसे पहले तो मुझे अपना कमरे में साफ करना होगा ताकि जब भीख मांगने का समय आए कोई मुझे खाने तो दे। पर ऐसा समय आने से पहले ही मैंने अपना फैमिली क्लियर कर दिया तो मैं बुढ़ापे तक शांति से रईस वाली ज़िंदगी जी सकता हूँ। तभी उसके सिस्टम में हम दो पैसे भी को देखते हैं। ह्यूमन स्कम जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, एंड ए राउडी ड्रंकार्ड जिससे कोई धूर्त शराबे की तरह बन जाएगा। लाइक ये दोनों ही एकदम वाहियात स्किल होते हैं। और ऐसी वाहियात स्किल को देखकर लॉयड सिस्टम को मारने की कोशिश करता है और इन अजीब हरकतों की वजह से जेवियर को थोड़ा शक हो जाता है लॉयड पर। और क्योंकि ये लॉयड नहीं सुओकी में, इसकी वजह से ये पब के सामने से निकल जाता है, जिसकी वजह से जेवियर को लगता है कि लॉयड की माफ़ी मांगने की कोई इरादा नहीं है और उसने माफ़ी मांगने वाली बात झूठ कही थी। पर लॉयड बात को संभालते हुए कहता है कि वो कुछ सोच रहा था, इसकी वजह से उसने पब को नहीं देखा। और किम को लगता है कि जेवियर को पता चल गया है वो लॉयड नहीं कोई और है, और इसकी वजह से वो कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है। पर जेवियर इसे लॉयड का नॉर्मल बिहेवियर समझकर इग्नोर कर देता है। पर जब ये दोनों पब में इंटर करने लगते हैं और लॉयड दरवाज़ा खोलता है तो इतनी तमीज़ से वो दरवाज़ा खोलता है कि इसे देखकर जेवियर को फिर से शक हो जाता है और सोचता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये लॉयड है, बल्कि कोई और ही इंसान है। और हम अंदर का नज़ारा देखते हैं जहाँ सब कुछ टूटा पड़ा होता है और लॉयड ओनर से माफ़ी मांगता है, पर ओनर एकदम ही अलर्ट मूड में आ जाता है। आपका मालिक सतर्क हो गया है। ये फिर से कुछ तोड़ने के लिए तो नहीं आया ये सोचकर। पर ओनर इतना डरा हुआ होता है कि वो खुद ही लॉयड से माफ़ी मांगने लग जाता है और इसे देखकर लॉयड सोचता है कि तुझसे थोड़ा रूड होना पड़ेगा पहले वाले लॉयड की तरह। और वो रूडली ओनर से माफ़ी मांगता है और ओनर बिना मन के लॉयड को माफ़ कर देता है। और लॉयड ये देखकर हैरान, जेवियर मैंने माफ़ी मांगने के बाद भी वो ओनर खुश क्यों नहीं हुआ? सर, आपने जो तोड़फोड़ करके कल उसका नुकसान कर दिया, जब तक उसे उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा तब तक वो खुश नहीं होगा। क्या कंपनसेशन? भले ही मैं एक नोबल का बेटा हूँ पर हम अभी बहुत बड़े कर्ज में हैं। लगता है जब तक हम कर्ज नहीं चुका देते तब तक कुछ नहीं बदलेगा। पर एक कर्ज चुकाए तो चुकाए कैसे? और जेवियर लॉयड को सुनाते हुए कहता है, उतना ही नहीं, सर्दी की वजह से पब ओनर की मदर बीमार है और जो आपने कल किया उसकी वजह से उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। लॉयड थोड़ा एनोई तो होता है पर वो जेवियर से एग्री करते हुए कहता है, हाँ पब में थोड़ी ठंडी तो थी, एक फायरप्लेस से पूरा पब गर्म नहीं हो सकता और बिना गर्मी के घर के अंदर भी बूढ़े लोग सर्दी झेल नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हीटेड फ्लोर्स हो तो बात अलग है। चलते चलते ही वो रुक जाता है और उसे हीटेड फ्लोर का आइडिया याद आता है और अपने माइंड में ही ट्रेडिशनल ऑनरोल फ्लोर का डिज़ाइन सोचते हुए वो कहता है, मैं सुओकी ऐसा कर सकता हूँ अपने इंजीनियर स्किल की मदद से। अब कर्ज उतारने के नए जोश के साथ लॉयड जेवियर को वापस पब में चलने के लिए कहता है टू गेट हिज फर्स्ट बिजनेस कस्टमर। तभी सिस्टम आरपी पॉइंट्स एंड रिलेशनल पॉइंट्स के बारे में लॉयड को नोटिफिकेशन देता है। ये एक सिस्टम का करेंसी की तरह है जिसकी मदद से लॉयड सिस्टम से सामान खरीद सकता है इन एक्सचेंज ऑफ आरपी पॉइंट्स। और आरपी पॉइंट गेन करने के लिए किम को दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, यानी कि जितने लोग उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे उसे उतना ही आरपी पॉइंट मिलेगा।